हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है और साथ में देखेंगे एक डेरिवेशन है जो 12th फिजिक्स चैप्टर थर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा है? ईएमएफ, पीडी और आईआर में रिलेशन। बच्चों एमपी बोर्ड और सीबीएसई में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं, या तो न्यूमेरिकल आएगा या डेरिवेशन आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंटरनल रेसिस्टेंस होता क्या है। क्लियर है? तो पहले ये समझते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस होता क्या है। इससे पहले आप एक वीडियो इससे पहले का देखना जिसमें हमने सेल बनाना सिखाया था, क्योंकि जब तक आप सेल बनाना नहीं सीखोगे तब तक इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं सीखोगे। तो देखो सेल कैसे बनाना सिखाया था, उस वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस है। यहाँ पर अपन सिंपल तरीके से उसको ले रहे हैं। बाल्टी है, बाल्टी के अंदर क्या डाल देंगे? इलेक्ट्रोलाइट। क्या डाल देंगे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट। जो पानी या नमक का घोल, H2SO4 जो भी लेना है ले लो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो काय में टूट जाता है? आयंस में टूट जाएगा। तो जो एक रोड है, एक इलेक्ट्रोड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाते हैं और दूसरी रोड पर क्या डिपॉजिट हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयन से डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जिस पर पॉजिटिव आयन डिपॉजिट होते हैं उसको अपन एनोड बोल देते हैं, और जिस पर नेगेटिव डिपॉजिट होंगे उसको क्या बोल देंगे? कैथोड बोल देंगे। क्लियर है? अब ये बन गया हमारा सेल। क्या बन गया? सेल बन गया। अब क्या होगा कि अगर इस सेल को बताएं, इस कहानी को, इस सेल को जैसे कि ये अपना हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया अपना नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है? अब इस सेल को अपन एक वायर से जोड़ते हैं। इस सेल को किससे जोड़ेंगे? वायर से। तो मान लो ये एक वायर कनेक्ट कर दिया हमने, तो वायर के अंदर जो करंट है, मान लो एक बल्ब भी लगा दिया हमने, ये बल्ब लगा दिया। अब जो वायर है, वायर के अंदर करंट कैसे जाएगा? वायर के अंदर करंट जाएगा प्लस से, कहाँ जाएगा? माइनस की ओर। क्लियर है? ये तो पता है ना आपको कि करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव टू नेगेटिव मानते हैं, माने हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं क्या कहानी समझते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा क्या समझना पड़ेगा कि ये जो वायर होता है ना, ये वायर का अपना रेसिस्टेंस होता है, इसको अपन आर बोलते हैं, और यहाँ पर अपन समझ लेंगे क्या बोलेंगे, इसका नाम बदल देंगे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब होगा क्या, कहानी समझना, जो लास्ट वीडियो में जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। अगर आपने ये वो नहीं देखा है तो फिर इसमें आपको दिक्कत आएगी। तो वो पहले समझो सेल बनता कैसे है। इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से दौड़े दौड़े पॉजिटिव पर जा रहे हैं। क्लियर है? अब क्या होता है कि अब सेल के अंदर क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। कौन भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको ऐसे बोलेंगे कि अपोजिशन माने रुकावट, अपोजिशन ऑफर्ड बाय, कौन डालेगा? ऑफर्ड माने कौन डालेगा? इलेक्ट्रोलाइट इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड आई आर। आई आर माने इंटरनल रेसिस्टेंस, और जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे छोटे आर से। क्या बोल रहे हैं कि रेसिस्टेंस आज से प्रीवियस में पढ़ा चुके हैं कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, जब कंडक्टर करंट के रास्ते में रुकावट डालता है तो उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, कैपिटल आर। लेकिन यहाँ पर काहे की बात कर रहे हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस माने सेल के अंदर की बात है। तो क्या बोलेंगे? अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ रहा है? सेल के अंदर जो मटेरियल भरा है उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। वो रुकावट डालेगा करंट के रास्ते में, उसको बोल देंगे इंटरनल रेसिस्टेंस, रिप्रेजेंट करेंगे छोटा आर से, और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। क्लियर है? तो क्या बोल रहे हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस क्लियर है कि जो इलेक्ट्रोलाइट रुकावट डाल रहा है, अब वो कैसे क्या डालेगा उसके लिए डिटेल एनालिसिस अलग से देखना पड़ेगा। यहाँ पर अपन उतना डिटेल एनालिसिस नहीं कर सकते। यहाँ पर तो अपन वो डेरिवेशन करेंगे जो कि आपको उसमें इंपॉर्टेंट, अगर आप बोलोगे तो एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी इसका डाल देंगे। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना कि इंटरनल रेसिस्टेंस होता क्या है। ठीक है? अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये हटा रहे पूरा। कौन सा क्वेश्चन है? रिलेशन फाइंड करना है किस किस में? ईएमएफ। ईएमएफ माने बच्चों क्या होता है? पढ़ा है ना? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? ईएमएफ माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पीडी पता है? पीडी तो पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। और आईआर, आईआर माने इंटरनल रेसिस्टेंस। तो बच्चों क्या है कि ये अपन ले लेते हैं एक सेल, और इस सेल का ये हो जाएगा छोटा आर। छोटा आर माने इंटरनल रेसिस्टेंस, और ये लगा लिया सेल, ये हो गया उसका ई। ई माने ई एम एफ।
यहाँ पर दबा लिया खटका, खटका माने की माने हो जाएगा स्विच विच इज यूज्ड फॉर ऑन ऑफ। अब अपन ने इससे एक वायर कनेक्ट कर दिया, ये वायर कनेक्ट कर दिया और इसका रेसिस्टेंस मान लिया आर, या इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। जैसे ही तुम खटका दबाओगे इसके अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा। क्लियर है? सेल के अंदर से क्या फ्लो होने लगेगा? करंट फ्लो होने लगेगा जैसे तुम स्विच ऑन करोगे। अब बात करते हैं कि कितना टोटल रेसिस्टेंस ऑफर होगा। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना? टोटल रेसिस्टेंस, अरे भैया कितना है, छोटा आर भी है बड़ा आर भी है, माने एक्सटर्नल प्लस इंटरनल टोटल रेसिस्टेंस ये हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा, तार टूटना नहीं चाहिए। करंट फ्लो, कितना करंट फ्लो हो रहा है माने कितना सेल सप्लाई दे रहा है करंट के मामले में। तो आई बराबर हो जाएगा ईएमएफ, करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस आर। क्लियर है? क्या होता है करंट कितना होगा? तो टोटल ईएमएफ, ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और टोटल रेसिस्टेंस बने आर प्लस आर, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ओम भैया, ओम भैया क्या कह के गए थे? V बराबर आई आर। तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। इक्वेशन सेकंड, इतना तो पता है ना, ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। अब क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सिंप्लीफाई करो। सर कैसे सिंप्लीफाई करें? अरे कुछ नहीं करना भैया, आई की वैल्यू लाके यहाँ पटक दो, बस इतना सा। तो ये लो आई की जगह रखेंगे E अपॉन आर प्लस आर, और इसकी जगह रखेंगे V अपॉन आर। अब कैसे करेंगे? अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जो सुना हो तुमने बचपन में, हाँ सुना है ना, यूं 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 करो भैया, E आर बराबर हो जाएगा V आर प्लस आर। क्लियर है? इतना समझ में आया कि ई आर बराबर, इसको हटा दें, ई आर बराबर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो रे तो कैसे सिंप्लीफाई करे सर, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता है। अरे करना तो पड़ेगा भैया, ये लिखो ई आर बराबर, इसका अंदर मल्टीप्लाई इसमें भी, तो ये हो जाएगा वी आर प्लस वी आर। अब क्या करें? तो क्या ई आर माइनस वी आर बराबर छोटा वी आर, मैंने बड़े आर आर एक जात वालों को एक साइड कर दिया। तो ये हो जाएगा आर ई माइनस वी बराबर हो जाएगा वी आर। छोटे आर की वैल्यू निकालनी है तो वी इसके डिवाइड में जाएगा, आर अपॉन वी ई माइनस वी। अरे समझ में आया? अरे छोटे आर की वैल्यू निकालनी है तो वी मल्टीप्लाई में है तो गाय में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा रे, और इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो इसके में भी हो जाएगा, दोनों के डिवाइड में वी से भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आर बराबर हो जाएगा आर ई अपॉन वी माइनस वन, और ये आ गया ओम। छोटा आर माने इंटरनल रेसिस्टेंस, ये एक्सटर्नल, ये ईएमएफ और ये पीडी। क्लियर है? क्या क्लियर है? देखो कुछ ध्यान नहीं रखना है, एक बार मिटा देते हैं, 1 मिनट में क्लियर पिक्चर हो जाएगी। आपको करना क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है? 2 फॉर्मूले याद रख लो तुम, तो सिर्फ 2 फॉर्मूले। क्या फॉर्मूला? पहला तो कि उस सर्किट में जिसमें आप देख रहे हो ये छोटा आर है, ये स्विच है, क्लियर है, तो कितना करंट फ्लो होगा? तो करंट बराबर हो जाएगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है? तो ये आर तो टोटल ईएमएफ ई अपॉन आर प्लस आर, और ओम भैया तो याद है V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो आई बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। ये 2 इक्वेशन समझ लो, इन दोनों को कंपेयर कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर है? तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए बच्चों, इंटरनल रेसिस्टेंस होता है क्या है। क्लियर है? क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट, देखो यहाँ से समझ में ऐसे नहीं आएगा, पहले सेल पढ़ोगे तो समझ में आएगा, रेसिस्टेंस पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो कभी भी फिजिक्स को ऐसे गलती मत करा करो कि हम कहीं से भी कुछ पढ़ ले। कोशिश ये करो, एक सीक्वेंस फॉलो करो, कंसेप्ट क्लियर करो, प्रॉपर वे में चीजों को सीखने की कोशिश करो, तभी ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। आप अगर सिर्फ रटोगे तो आपको ये पल्ले नहीं पड़ेगा, इसका कुछ नहीं, सॉल्यूशन नहीं है। सब्जेक्ट बहुत मजेदार है लेकिन आपको सीखना ही पड़ेगा। तो क्या ध्यान रखना है? पहले सेल बनेगा, बाल्टी लेंगे, बाल्टी के अंदर पानी डालेंगे, पानी में नमक डालेंगे, पानी और नमक का घोल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। 2 रॉड डालेंगे अलग अलग मटेरियल की जिनको हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे।
सेल बन गया, क्लियर है। अब क्या होगा, इसका सेल का भी अपना रेजिस्टेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो करंट के रास्ते में जो रुकावट डाल रहा है उसको अपन बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द करंट, समझ में आ रहा है, सॉरी, इन द पाथ ऑफ करंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, क्लियर। और क्या ध्यान रखना है कि रिलेशन बिटवीन ईएमएफ पीडी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहां गया उड़ गया वो, तो भैया ये है, आर बराबर आर ई अपॉन वी माइनस वन। अब प्रॉब्लम पता है क्या है बच्चों को, एक प्रॉब्लम तो ये भी है, अब इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ईएमएफ और पीडी में अंतर क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है और पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला तो याद रखना, डेरिवेशन 2-3 बार करोगे, कुछ भी टफ नहीं है फिजिक्स, बस दिमाग लगाओ दिमाग, ठीक है ना, बना लोगे। दिक्कत लगे तो कमेंट में बोल देना, हम एक बार और थोड़ा आसान तरीके से इन चीजों को करने की कोशिश करेंगे जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए। लेकिन बच्चों फिर बोल रहे हैं बिना कंसेप्ट के समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू।